बाबा साहब डॉक्टर भीमराव चरण में श्रद्धा स्मरण करते हुए चौधरी पेरे ललित सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा स्मरण करते हुए समस्त मंचासीन अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, आज पेरे ललित सिंह जी का जन्मदिन है। हम सभी लोग मना रहे हैं। साथियों, समय 2 मिनट का मिला है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि पेरिया ललित सिंह यादव जी जहां भी रहे हैं वो क्रांतिकारी साथी रहे हैं। इन्होंने जेल में भी रह करके अपनी क्रांति का आगाज किया। इन्होंने सैनिक होकर के भी, आर्मी में भी इन्होंने बिगुल बजाया और क्रांति का आगाज किया। साथियों, आज हम लोग इनके विचारों पे नहीं चल रहे हैं और इनको नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश में इनके समाज के बहुत सारे लोग हैं और आज भी लोग केवल मार्गदर्शक मानते हैं मगर उनके विचारों पे नहीं चलते हैं। साथियों, इन्हीं के बीच में एक हमारे प्रोफेसर साहब आकर वो बोलते हैं, उन्होंने बताया कि अमीर गडरिया कुल्लू चोर और धर्मशाला के तगड़ी चोर। अरे कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि धर्मशाला का तगड़ी चोर? तो दोस्तों, मेरे साथियों, मैं कहता हूं कि उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो तगड़ी तोड़ने की जरूरत तो कर रहे हैं, तुम्हारे पैरों को नहीं तोड़ रहे हैं, तुम्हारे विकास को तोड़ रहे हैं। और आज साथियों, आप देख रहे हो कि ओबीसी एससी का विकास किस तरीके से हो रहा है। चारों तरफ जनता त्रस्त हो रही है, बेरोजगारी बड़ी फैली हुई है, पैसे चलता है। ये कैसे है? इन्हीं का यही कारण है। और साथियों, साथ साथ कहते हैं कि अमीर गडरिया पासी चोर और जिनकी अमीर गडरिया पासे और तीनों सत्यानाशी। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे उनको सरगोर बना करके दिखाते हो, उनको केंद्र तक पहुँचा देते हो, उनको विधायक सांसद बना देते हो और वही कहते हैं ये सत्यानाशी है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी खिचड़ी मोड़ क्यों दे देते हो, आप दारू मोड़ क्यों दे देते हो? ललित सिंह यादव को मारने वाले लोग वो कौन से लोग हैं जो अपने जमीन को बेच रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, 2 मिनट का समय है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ललित सिंह यादव ने समाज को जो है एक मार्गदर्शन किया, आपको अपने अंदर उनके विचारों को लाना होगा। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि यादव वर्ग बिल्कुल लड़ाई तो लड़ रहा है मगर दोहरी नीतियों में फंसा हुआ है। कभी तो गंगा नहाने की बात करता है और कभी तो वो बुद्ध और परशुराम की बात करता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपकी दोहरी नीति नहीं चलेगी और दोहरी नीति के कारण आज प्रदेशों की सरकारें रास्ता ही हो गई है। दोस्तों, आपको सोचना होगा और आपको कहना होगा कि ललित सिंह यादव के विचारों पे आपको चलना होगा। बहुत सारे महापुरुष यहाँ हैं, इनके विचारों पे आपको चलना होगा। आपको अपनी दोहरी नीति और जो आपकी दो गली नीति है ये छोड़ना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 2 गली नीति पे चल रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भयभीत लोग हैं मगर क्रांति नहीं हो रही है। इसका यह कारण है कि आपकी दोहरी नीति है, दोगली नीति है। तो मैं साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि उनको करारा जवाब दो जो कहते हैं अरे गडरिया पासी चोर, इंसान की तगड़ी तोड़। उनको आपको देखना होगा और सोचना होगा। इसी के साथ अपने बाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रायबरेली के हमारे बीच में रामचंद्र ग्राम प्रधान जिस ग्राम सभा में कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वहाँ बाबा साहब के चरणों में ललित यादव जी की जयंती पर आप पुष्पांजलि अर्पित करें। आकर के हमारे बीच में शिव बहादुर वर्मा जी जो समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्राली से यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँचने का काम किए हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। आजकल ट्रैक्टर को छोड़िए, बोलेरो की अंतिम वाली सीट में भी लोग नहीं बैठते हैं, इसलिए बारंबार प्रणाम जो लोगों ने ट्रैक्टर में चलकर आने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में शोभित यादव जी लखनऊ से चलकर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आए अपनी बात रखें। शोभित यादव जी, जी आप कौन बोल रहे हैं? आज की सभा में उपस्थित मंगल जी कल से आए हुए हमारे सम्मानित साथियों, आज पेरियार स्वामी ललित सिंह यादव जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, जो पिछड़े समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने
पिछड़े समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लिए एक क्रांति का आगाज किया था, जिसकी वजह से उनको पेरियार की उपाधि दी गई थी उत्तर भारत में। आज अभी आएगा जिन लोगों ने भी इस देश को 3 बजे बुलाए थे तो गया है। समाज सुधारक का काम किया, उन लोगों को लोग कहते हैं कि ये लोग समाजवादी पार्टी में तो नहीं थे। लोगों का ये मानना है कि जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं वही लोग समाजवादी हो सकते। लेकिन जिन लोगों ने समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए 60 बीघा की जमीन अपनी दान दे दिया, लोगों ने अपनी कोठियां दान दे दिया, जो है लोगों ने अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशियां दान दे दिया, जो है ऐसे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 3 बच्चे जो है दवा के अभाव में मर गए। लेकिन उन लोगों को आज समाज के कुछ लोग जो है उनको कहते हैं कि लोगों ने तो समाज के लिए कुछ किया ही नहीं, आज देश की आजादी को लड़ा ही नहीं। आज माननीय कांशीराम जी ने एक समाज को सत्ता में 4 बार पहुंचा दिया। आज उनको लोग कहते हैं वो तो समाजवादी थे ही नहीं। मैं कहता हूं कि माननीय कांशीराम जी का कहां पे हवेली है? जिन लोगों ने समाज को लूट लूट करके अपनी सारी हवेलियां भर लिया, 7 पीढ़ियों को जो है अच्छा बना दिया, उनके लिए धन दौलत की व्यवस्था कर दिया, लोग कहते हैं कि वही लोग समाजवादी हैं क्योंकि वो लोग समाजवादी पार्टी में। जिन लोगों ने समाज में कुर्बानी दी, अपना घर बेच दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और समाज के लिए लड़ाई लड़े, ऐसे लोगों का नाम लेने वाला आज कम लोग हैं। उन लोगों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने ठान लिया था कि जो होता है वह होने दो, जो होता है वह होने दो, या पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहें वह होगा, इसमें ही जीवन है, इसमें ही जीवन है। तुम लोगों ने अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन समाज उनकी वजह से जाग गया। लोगों ने कहा कि कांशीराम तेरी एक कमाई, तुमने सोई कौम जगाई। जो कौम सोई हुई थी, सदियों से सोई हुई थी, लात घुसे खा रही थी, धर्म के नाम पर उसके साथ अत्याचार हो रहा था, उस कौम को उन्होंने जगा करके 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में पदासीन कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया और कामयाब बना दिया उन्होंने। लोगों ने कहा माननीय कांशीराम ने क्या तो ये उन्होंने किया। आज जो लोग धर्म का नाम लेते हैं कि हम लोग बहुत बड़े धार्मिक हैं, हिंदू हैं, धर्म का नाम लेकर के महिलाएं आज की डेट में मैंने देखा सबसे ज्यादा पुजारी बनी हुई है, सबसे ज्यादा पुजारी महिलाएं बनी हुई, और धर्म का नाम लेकर सबसे ज्यादा लतियाया गया, गरियाया गया, मारा गया, पीटा गया और जलाया गया, तो सबसे ज्यादा महिलाओं को जलाया। चाहे वो सती प्रथा के नाम पे जलाया गया उनको जो है, चाहे गंगा पुत्र के नाम पे जलाया गया कि पहला बच्चा होगा गंगा को दान कर दिया जाए। ये धर्म नहीं था जिसने आपको जो है रोक दिया। तो ये सब चीजें जो है समाज को जगाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और समाज को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज को जगाने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुजनों का हाल अब मुझसे न देखा जाएगा, बहुजनों का हाल अब मुझसे न देखा जाएगा। ये बहुत पीछे है, ये बहुत पीछे है, भागीदारी का ख्याल आ जाएगा और जंग तुमने छेड़ दी है तो हम लोग भी अब मजबूर हैं। अब नतीजा जो भी होगा वो अब देखा जाएगा, वो अब देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहे जनता खबर।